जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से वही वीडियो, वही टॉपिक, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, क्योंकि टॉपिक भी थोड़ा सा अलग है। टॉपिक क्या है? टॉपिक आपका दिख रहा होगा, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। ठीक है, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। अगर कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज का बात करें, और जितना मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, दैट इज़ लेटर सीरीज। लेटर सीरीज़ के बारे में आपको बताया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा वीडियो को पूरे अच्छे से। ठीक है, लेटर सीरीज़ के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको बात किया था नंबर सीरीज़ के बारे में। ठीक है, नंबर सीरीज़ के बारे में भी आपको बात किया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो देखिए आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, यहाँ से क्वेश्चन हर साल एक ना एक या दो क्वेश्चन हर साल यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। कहाँ पर? एयरफोर्स वाई ग्रुप में। लेकिन अगर बात करें अनदर कंपटीशन एग्जाम में, तो वहाँ से भी आपको सेम टू सेम वही पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बात आज थोड़ा सा सुन लीजिएगा मेरा, कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं होती है। दूसरा बात है कि कोई लिमिट नहीं होती है कि हाँ इस एग्ज़ाम में इतना ही लेवल तक पूछेगा और यहाँ तक पूछेगा। मतलब कि आपको एक हो गया ना कि एयरफोर्स है तो मैं इतना रिलेवेंट आपको देता हूँ, तो वो एयरफोर्स के लिए नहीं। मैंने क्या किया ना, मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मैंने थोड़ा सर्च मारा कि अनदर्स बुक को उठाया और देखा, वहाँ पर सेम टू सेम जितना मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ रीजनिंग में, ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए हैं। चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम क्यों ना हो, एसएससी के भी हो, सीजीएल के भी हो, सीजीएल के हो, या फिर सीएचएसएल के हो, ठीक है, या फिर सीपीयू के हो, सारे क्वेश्चन देखिए जाके आपको सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड मिलेगा, जो मैं आपको इतना दिन से बता रहा था। 2 या 3 वीडियो मेरे हैं सीरीज़ में, वो जाके आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। अगर विश्वास नहीं है तो आप जाके कोई भी बुक में जाके देख सकते हो, वहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि सीरीज़ में आखिरकार सॉल्व कैसे करना पड़ता है। ठीक है, सीरीज़ के क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, जो कि डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ देख लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज का अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि रीजनिंग में अगर बहुत को ऐसा सोच रहे थे कि रीजनिंग का जो वीडियो है वो एयरफोर्स वाई के लिए सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ, रेलिवेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो हर एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि रीजनिंग का जो पोर्शन है वो सारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। लेकिन अगर पॉलिटी से रहेगा, ज्योग्राफी से रहेगा, या फिर इंग्लिश से रहेगा, तो वो XY ग्रुप के लिए ही रेलिवेंट बता रहा हूँ। ठीक है, बस यहाँ तक आज आपको समझाना था। लेकिन अगर आज बात करेंगे कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, आज किसके बारे में बात करेंगे? कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। इसमें 2 चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तुरंत। क्यों? क्योंकि देखिए कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज का अगर बात करें तो अनदर एग्जाम में बात करो तो भी वही कॉन्सेप्ट पूछेगा 4 पेयर का। ठीक है, 4 पेयर बना के सॉल्व करना या फिर 3 पेयर बनाकर सॉल्व करना। अभी 4 पेयर और 3 पेयर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, 2 मिनट रुक जाइए, आपको वीडियो में खुद पता चलेगा कि ये 4 पेयर और 3 पेयर क्या है। क्योंकि 2 पेयर का क्वेश्चन और 5 पेयर का क्वेश्चन आपको नहीं पूछता है कोई भी एग्जाम में। ठीक है, तो यही होता है रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब क्या होता है ना, कि मैं आपको एक लिमिट में बांध दिया हूँ कि हाँ अगर पूछता है तो 3 से पूछेगा या 4 से पूछेगा। ठीक है, तो ये होता है रेलिवेंट थिंग्स। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सारे डैश में आपको इस ऑप्शन में से भरने हैं। तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा यहाँ पर, कि आप कभी भी ए बी, मतलब कि यहाँ पे जो है ना और यहाँ पे, इसको देखकर या फिर इस पूरे पैटर्न में ए के पहले बी है, ये देखकर आप कहीं पे ये पुट मत कर देना। ठीक है, या फिर जैसे कि ए के पहले बी है तो ए के पहले बी, ऐसा कभी गलती मत करना। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन में आपको 2 कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखने हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि पैटर्न देखना है 4 का पैटर्न देखना है, या फिर 3 का पैटर्न देखना है। मैंने क्या बोला, फिर आपको समझ में आया क्या? अगर नहीं समझ में आया तो फिर बताता हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट काम आएंगे। और वो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है कि आपको 4 का पैटर्न देखना है। कितने का? 4 का पैटर्न देखना है, 4 लेटर्स के। ठीक है, 4 लेटर्स पैटर्न। ठीक है, ये था आपका पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या देखना है? 3 पेयर। ठीक है, 4 लेटर पैटर्न्स या फिर 3 पेयर। ठीक है, बात अगर कहूँ तो इसको भी आप 4 पेयर कह सकते हो, इसको भी 3 पेयर कह सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में मैंने इतना कुछ बताया,
इतना कुछ नहीं, मैंने थोड़ा सा बताया। और क्या बताया कि 4 लेटर पैटर्न आपको देखना है या फिर 3 लेटर पैटर्न देखना है, उसके बाद क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। अगर मेरी बात आपको इतना समझ में आ गया कि 4 पैटर्न देखना है और 3 पैटर्न देखना है, तो आप समझ लो कि इस टॉपिक के लिए आप एक सीढ़ी चढ़ चुके हो। क्यों? क्योंकि यही था आपका मेन कॉन्सेप्ट, एंड कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, तो देखिए अब ये पावर किस बात का पावर, तो अगर 4 पैटर्न और 3 पैटर्न आपको समझ में आ गया, 3 पेयर और 4 पेयर समझ में आ गया। देखिए मैं बार बार पैटर्न और पेयर में कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना, बात बराबर है। 4 पैटर्न और 3 पेयर का अगर बात करें तो होता क्या है, चलिए आइए आपको मैं यहाँ से सिखाता हूँ। अगर पहला क्वेश्चन में देखो तो कितने लेटर्स हैं, पहले हम गिनते हैं। 1 होंगे, यहाँ पे भी तो कुछ भरना है ना, इसमें भी कुछ तो भरना है मेरे को। तो चलिए बात करते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16। मतलब कि यहाँ पे हमको 16 लेटर्स देखने को मिल रहे हैं। तो 16 किसके मल्टीपल्स में आता है, 4 मल्टीपल्स में आता है। तो 4 का पेयर बनेगा क्या जी? हाँ जी बिल्कुल बनेगा। तो देखिए 4 का पेयर बनाओ तो यहाँ से यहाँ एक पेयर, यहाँ से यहाँ दूसरा पेयर, फिर यहाँ से यहाँ आपका तीसरा पेयर, फिर यहाँ से यहाँ 4th पेयर। तो मैं यही समझाना चाहता था कि पहले तो सबसे पहले आप लेटर्स गिन लो कि कितने लेटर्स हैं, उसके बाद उसका पेयरिंग करो। लेकिन आपको पेयरिंग का कितना से करना है, सिर्फ और सिर्फ 4 पेयर बनाना है या फिर 3 पेयर बनाना है। ना 2 पेयर का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ना 5 पेयर का, वो बहुत ही कम चांसेस है। बट देखिए इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि मैं आपके लिए रेलिवेंट्स नोट्स लाता हूँ, क्योंकि एक लिमिट में आपको मतलब बांध देता हूँ कि हाँ इस लिमिट के दायरा को आपको क्रॉस नहीं करना है। तो वही दायरा है कि 4 पेयर्स पूछ सकता है या फिर 3 पेयर पूछ सकता है। आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए अगर इस तरह क्वेश्चन आपको दिखे तो आप सबसे पहले 4 पेयर्स बनाओ या फिर 3 पेयर्स बनाओ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैंने 4 पेयर्स बना दिए। देखिए आपको वीडियो में बहुत स्लो समझा रहा हूँ, आपको बहुत धीरे चल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए क्योंकि एक बार आप समझ गए ना, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बनाओगे, डोंट वरी। 4 का पेयर्स मैंने बना दिया। अब आपको यहाँ पे देखना क्या है कि उस 4 पेयर में ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस 4th पेयर में नहीं है। बात समझ में आया? मैंने क्या बताया कि इस 4th पेयर में आप, अब देखिए अब क्या करना है ना, आपको कंपेयर करना है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इस 4th पेयर में, इस 4th लेटर के पेयर में ऐसा कौन सा लेटर है जो इस पेयर में नहीं है, आपको देखने को नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली है, लेकिन यहाँ पे बी और ए है। मतलब मेरे को इतना समझ में आ गया कि 4th पेयर में, इसका मतलब मेरे को इतना समझ में आ गया कि इस पेयर में बी नाम का चीज़ है और इस पेयर में मेरे को बी नाम का चीज़ नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बी मिसिंग है, और सबसे फर्स्ट में मिसिंग है या फिर सेकेंड वाले में मिसिंग है, ये मेरे को अभी पता नहीं चला। तो बस मेरे को इतना तो पता चल गया कि हाँ सेकेंड वाले पेयर जो मैं बनाया हूँ उसमें बी है, बी नामक चीज़ है जो कि इसमें नहीं है। चलिए तो आपको पता चलेगा कि इस दोनों में से एक डिजिट ऐसा होगा, सॉरी एक लेटर ऐसा होगा जो बी होगा। क्लियर? आई होप इतना क्लियर हो गया। उसके बाद चलिए इतना मेरे को समझ में आया। उसके बाद हम इस पे चलेंगे और इस पेयर से हमको देखने को मिलता है कि 2 बी है और एक भी ए नहीं है। इसका मतलब ये पेयर में 2 बी है, इसका मतलब साफ बात है कि इस पेयर में भी 2 बी होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक बी आपको देखने को मिला, लेकिन इस पेयर में 2 बी में देखने को मिला। मतलब क्या है कि अगर कंपेयर करो तो इसके हिसाब से यहाँ पर भी 2 बी होना चाहिए थे, और इसके कंपेयर इसको देखा जाए तो इसमें भी 2 बी होने चाहिए थे, और दोनों डैश खाली है। इसका मतलब इस पेयर में ए का मेंशन हो चुका है, बी का मेंशन नहीं हुआ है। और अनदर पेयर को अगर कंपेयर करो तो सब में बी 2 बार है, तो साफ सी बात है इसमें भी 2 बार होंगे। ठीक है, बी और बी, ठीक है। अब ऐसा ऑप्शन आपको दिखने को मिल रहा है कि हाँ इसमें भी 2 बी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। फिर से कंफ्यूजन कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि 2 बी तो सब में है, मैं कैसे सेलेक्ट करूं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
अगर आपने ये चीज़ कर लिया होगा तो आपको यहाँ पे एक बात समझ में आ गया कि जो वर्ड बन रहा है ना वो बाबा बन रहा है, BABA, बाबा बन रहा है। और लास्ट वाले पेयर पे देखो तो वहाँ पर भी बाबा बन रहा है। यहाँ से मेरे को एक चीज़ समझ में आ गया कि सब पेयर में ये वर्ड बनने वाला है, दैट इज़ बाबा। तो यहाँ पे भी आप B लिखोगे, A लिखोगे, BABA, अरे हाँ बन गया। मतलब कि यही पेयर मेरे को फिर से दोहराना है, जी हाँ। और वो B आपको पहले से लिख के दिया हुआ है, हाँ। तो फिर आपको A लिखना है, BAB, फिर A होगा ना, क्योंकि बाबा हर पेयर में बन रहा है। इस पेयर में भी बना, इस पेयर में भी बना, इस पेयर में भी बना। तो मेरे को समझ में आ गया कि क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करना है। 4 पेयर्स बनाए, 4 पेयर्स के बाद देखें कि कौन सा लेटर किस में नहीं है। अगर इसमें देखें तो पहले BA लिखा हुआ था और ये 2 B गैप थे, और इसमें देखें 2A लिखा हुआ था और 2 गैप छूटे हुए थे। तो इसको हम इससे कंपेयर किए कि इसमें B नाम का चीज़ है और इसमें B नाम का चीज़ नहीं है। तो मेरे को यहाँ से एक समझ में आ गया कि इस दोनों में से एक B होगा, जी हाँ होगा। लेकिन ये नहीं पता था कि वो B यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा। तो उसको जानने के लिए मैंने थर्ड पेयर में जाके देखा और थर्ड पेयर में मेरे को पता चला कि 2 B मेंशन है हर एक पेयर में। तो इसका मतलब 2 खाली थे तो दोनों B होंगे, क्योंकि A मेंशन हो चुका है और हर पेयर में 2 बार B रिपीट हुआ है, तो इसमें भी तो 2 बार B रिपीट होगा। दैट मीन्स हमको यहाँ से क्लियर हो गया कि वो वर्ड बन रहा था बाबा, और हर सीरीज में बाबा बनेगा, क्योंकि लास्ट में और फर्स्ट में आपका बाबा बन चुका था, तो बीच में भी बाबा बनेगा। तो अब देखिए मिलाते हैं, BBB मतलब 3 बार B होगा। 3 बार B किस में है? तो जी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं। ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। तो एलिमिनेट करना भी यहाँ से आप सीख सकते हो। फिर A है, 3 B के बाद A मतलब फिर 3 बार A है। तो 3 बार A आपको कहाँ देखने को मिला? यहाँ पे देखने को मिला। दैट मीन्स इट्स योर राइट आंसर। बताइए, अगर आपको समझ में आया, मेरा तरीका समझाने का आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उनको जो ये कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, और एयरफोर्स वाई ग्रुप के सारे बंदे को। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन जिसको आप वीडियो पॉज करके आप खुद सॉल्व कर ले पहले। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि कितना पेयर बनाना है, तो पहले आप काउंट कर लो। काउंट करके बाद देखो कि वो कितने का मल्टीपल्स है, 4 का है या 3 का है। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पेयर आपको बनाना है। तो आई होप आप इसको वीडियो पॉज करके एक बार बनाने का कोशिश करो। 30 सेकंड मैं खुद देता हूं आपको। ठीक है, तो अब आई होप आप इसको सॉल्व कर लिए हो। अगर नहीं किए हो और अगर करके देखे हो तो आपको पता चल गया होगा कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है। तो मैं फिर से बताता हूँ, जिस तरह मैंने फर्स्ट को बताया था उसी तरह मैं सेकंड को बताऊँगा, बट इन एलोबरेट वे। देखिए इसमें ऑप्शंस नहीं है, तो आप ध्यान से देखिए करना क्या है। पहले मैंने बताया था काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और 12 कितने का मल्टीपल्स है? अरे ये तो दोनों के हैं, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है ना। तो अब हम यहाँ से काउंट करेंगे कि कितना का पेयर बन सकता है। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जी हाँ, ये बन तो गया 3 का पेयर, लेकिन देखा जाए तो ये 4 का भी पेयर बन सकता है। लेकिन मैंने 3 इसलिए किया बिकॉज अगर पहले 3 का देखना है फिर 4 का देखोगे ना, तो पहले 3 का बन चुका है तो फिर मैं 4 का क्यों देखूँगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे। तो आप यहाँ से आप समझ में नहीं आया होगा आपको कि इसमें भी तो हम 3 को पहले ले सकते थे। जी नहीं ले सकते थे, क्योंकि टोटल लेटर्स थे 16 एंड 16 नॉट डिवाइडेड बाय 3। 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। 5 टाइम्स 15, 1 कैरी बच जाएगा, तो नहीं बनेगा, इसलिए मैंने इसका 4 से बनाया था। चलिए तो अब 3 का देखें तो 3 का पेयर यहाँ बन रहा है, फिर ये 3 बन रहा है, फिर ये 3 बन रहा है, और फिर लास्ट के 3 बन रहा है। ठीक है, मेरे को इतना समझ में आ गया। अब कंपैरिजन करना है, मैंने बताया था। तो कंपैरिजन करना है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे B है और यहाँ पे A है। मतलब एक बात समझ में आ गया कि ये जो 3 पेयर है उसमें B नाम का चीज़ है।
तो यहाँ पे साफ सी बात है ए और सी का बात हो चुका है, और यहाँ पे बी का बात हुआ है और ए का बात हुआ है। ए का बात तो मेरे को समझ में आ गया कि एक पेयर में ए है, तो यहाँ पे भी ए था, लेकिन यहाँ पर बी है बट यहाँ पर बी नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे ए बी सी होगा क्या, और यहाँ पे सी कंसीडर नहीं किया हुआ और यहाँ पे ए बी सी है और इस पेयर में सी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे सी होगा। चलिए मेरे को समझ में आ गया। दो पेयर से क्या समझ में आया कि ए बी सी बी ए, मतलब क्या हो रहा है कि ए बी सी ही रिपीट कर रहा है आपका। इसमें भी ए बी सी एक बार बात किया गया, इसमें भी सी बी ए एक बार बात किया गया। तो इसका मतलब क्या, इस पेयर में भी आपका सी और ए का बात कर गया, इसका मतलब बी नहीं होगा। बी होगा, क्योंकि इसमें देखो बी एक है, इसमें भी बी एक है। इस पेयर में बी था क्या, नहीं था, तो बी मैंने पुट कर दिया। यहाँ पे सी और बी देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ए होगा क्या, जी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सी बी ए। इट्स योर राइट आंसर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो आप इसको ईमानदारी से प्रेम पूर्वक नोट कर लीजिए। बात करते हैं और दो क्वेश्चन से, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। किसके लिए, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो आई होप आपको उतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, मैंने जो चीज़ बताया उसको याद रखिएगा कि अब देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। तो मैंने क्या बताया था कि काउंट कीजिए, लेकिन अब इसको खुद सॉल्व करके देखो। आप एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद सॉल्व करके देखो, ताकि आपको पता तो चल सके कि हाँ वो मैंने चीज़ को सीखा या नहीं सीखा। देखिए अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो इस वीडियो के दौरान ही आप जितना कुछ बता रहे हो उसको सीखने का ट्राई करो। ठीक है, ताकि आपको टाइम का बचत भी हो, क्योंकि अभी आप जो 20 मिनट में सीख लोगे तो फिर वो आपको हमेशा याद रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने उस तरीक़ा से आपको बताया भी हूँ, और अगर खुद से प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको कर लेना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले क्या बताया था कि काउंट करने सीखो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलिए फिर से 16 का बना, 16 का लेटर है, टोटल 16 लेटर है, तो 16 इज मल्टीपल ऑफ 4। दैट मीन्स यहाँ पे किसका पेयर बनेगा, 4 का पेयर बनेगा। तो 4 पेयर अगर पेयर बनाओ तो देखिए 4 पेयर, फिर यहाँ से अगर बात करें तो इसका 4 पेयर, फिर इसका बात करें तो यहाँ 4 पेयर, और इसका बात करें तो यहाँ पे 4 पेयर, मतलब 4 का पेयर बनेगा। ठीक है, मेरे को इतना समझ में आ गया क्या, 4 का पेयर बनेगा। अब अगर दूसरा बात करें तो दूसरा बात मैंने क्या बोला था कि कंपैरिजन कीजिए ये 4 पेयर के लेटर्स को अनदर 4 पेयर के लेटर से कंपैरिजन कीजिए। अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 2 ए है, यहाँ पे 1 ए है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 ए होने वाला है। चलिए लिख दिए 1 ए होने वाला है। तो अब देखिए इस पेयर को अगर देख लो तो आपको एक बात समझ में आ जाएगा कि 2 बी भी हैं। हर पेयर में 2 बी होने चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे भी अगर देखोगे तो यहाँ पे भी 2 बी का यूज़ हुआ है, यहाँ भी 2 बी का यूज़ हुआ है। इसका मतलब साफ पता चलेगा कि इसमें भी 2 बी का यूज़ होगा। ठीक है, 2 बी पुट कर दिया। तो देखिए बी ए बी, तो फिर बी ए बी। ठीक है, फिर यहाँ पे बी ए बी, देखिए पेयर भी बन गया ना आपका। तो देखिए अगर आप सही सॉल्व कर रहे हो ना तो आपको खुद एक पेयर बना हुआ नज़र आएगा, जिससे आप समझ लोगे कि हाँ मैं सही बना रहा हूँ। तो इसका आंसर अगर दिखे बी ए बी, तो वो आपका हो जाएगा 100% राइट। चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कीजिए। अगर कोई इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लेता है तो समझ लीजिए कि उसको कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज 100% समझ में आ गया, और अब वो कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर सकता है। तो वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सॉल्व किया, 30 सेकेंड मेरे तरफ से। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें, अगर इतना देखो साउंड के लिए सॉरी। चलिए अब बात करते हैं कि इसका अगर बात करें तो पहले हम बताए थे काउंट करने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18। भाई 18 किसका है, 18 किसका मल्टीपल है? क्या वो 4 का है? जी नहीं। क्या वो 3 का है? जी हाँ 3 का है। बट 3 का है, तो 3 का चलिए पेयर बनाते। 3 का पेयर बनाए, फिर 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 3 का पेयर बनाए। लेकिन अरे मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सब में ए है, और इस 3 का जो पेयर बनाए इसमें सारे ए हैं, इसमें भी 3 का पेयर बनाए सारे ए हैं। तो साफ सी बात है कि इसमें भी ए होंगे और इसमें भी ए होंगे।
यही ना आपको समझ में आया। ये दो पैटर्न से आपको क्या समझ में आया, ये दो पैटर्न से आपको यही समझ में आया होगा कि एक पेयर है और इसमें भी एक पेयर है, 3 का पेयर बना है, जिसमें आपको तीनों लेटर क्या दिखने को मिल रहा है, ए, और इसमें भी तीनों लेटर सेम मिल रहा है। तो साफ सी बात है कि इधर भी आपको सेम मिलना चाहिए। यही तक तो आपका सोच होगा, या फिर यही आप सोच भी रहे होगे। बट एक बात आपने देखा क्या, यहाँ पर एक लेटर बी भी नज़र आ रहा है, और जब एक लेटर बी नज़र आ रहा है तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये और ये तो फिर गलत है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि कोई भी पेयर बनाओ, कि 3 का पेयर बनाओ या 4 का पेयर बनाओ, और उसको कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर देखो कि 4 पेयर में 2 बार ए आ रहा था, तो इसमें भी 2 बार ए आ रहा था, इसमें भी 2 बार ए आ रहा था, और इस पेयर में भी 2 बार ए आ रहा था, देखने को मिल रहा था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। लेकिन जब आपका इस पेयर का बात करें तो इसमें तीनों लेटर ए है, इसमें भी तीनों लेटर ए है, तो आपको ये भी तो समझ में आ जाना चाहिए अनदर पेयर में भी तो तीनों लेटर ए होना चाहिए। जी हाँ, होना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया कि एक लेटर बी लिख दिया। तो अब देखिए, ऐसा सिचुएशन में आपको ऐसा क्वेश्चन अगर देखने को मिले तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, एक तो पैटर्न आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2 ए है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ पे भी 4 है। इसका मतलब क्या, यहाँ 5 होना चाहिए था। सीरीज का मतलब ही होता है, सीरीज को समझो, सीरीज बढ़ते क्रम में है, ए बढ़ती क्रम में जाता है, तो यहाँ पे आपका ए होगा क्या, यहाँ पे ए होगा। और अब देखिए ए होगा, क्योंकि अब ये एक पेयर की तरह बन गया। अब यहाँ से देखो तो इक्वेशन एक पेयर की तरह बन गया, और वो पेयर ना 3 पेयर पे काम कर रहा है ना 4 पेयर पे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ सीरीज के कॉन्सेप्ट में। दैट इज़ वो है आपका कॉमन सेंस। ये आपका कॉमन सेंस देखने का करने के लिए ये क्वेश्चन होगा। क्यों, देखिए यहाँ से आपको 3 पेयर बनेगा, जी बिल्कुल बनेगा, लेकिन इसके बाद आपको 4 पेयर यहाँ से देखने को मिलेगा, 4 पेयर। फिर आपको यहाँ से आपको 5 पेयर देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको क्या होगा, उसके बाद फिर यहाँ से आपको पूरा इसका पेयर देखने को मिलेगा, 5, यहाँ पे 6 पेयर। तो आपको बात समझ में आ गया किस तरह होगा और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो साफ सी बात है कि एक पेयर यहाँ पे ऐसा है जिसमें बी है, तो इस सब में भी तो बी होगा, ये सब पेयर में भी तो बी होगा। तो जी हाँ, बी होगा, पुट कर दीजिए। तो इसका आंसर होगा बी ए। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, और जो समझ गया बढ़िया बात है। देखिए अब क्या है, जिसको समझ में नहीं आया, देखो मेरा बात ध्यान से देखो, मेरा बात ध्यान से सुनना और अच्छे से सुनना। देखिए मैंने क्या बताया था कि पेयर बनाओ 3 का या 4 का बनाना है, लेकिन इस सिचुएशन में आप एक चीज़ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि बढ़ती क्रम में ए बढ़ते जा रहा है। क्या 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 4 के बाद 4 ही है, लेकिन यहाँ पे देखो बढ़ती जा रही है। 1 हुआ, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, तो यहाँ पे 5 होगा ना जी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। और किसी पैटर्न में, किसी जो ये पैटर्न बन रहा है यहाँ पे इतना सारा, तो उस एक जो सीक्वेंस बनाया, जो पैटर्न बनाया, उसमें एक वर्ड ऐसा भी है जहाँ पे एक ऐसा लेटर है जो बी है। तो साफ सी बात है कि फिर सब में पैटर्न में बी होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने बी पुट कर दिया। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, सीरीज का ही क्वेश्चन है, मगर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, लेवल 3 बोलते हैं। ठीक है, अभी तक जितना बता रहे थे वो लेवल 2 था, और ये क्वेश्चन था लेवल 3 का। लेवल 1 में बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, वो आप इतना सीख लिए तो वो खुद कर लोगे। ठीक है, तो ये लेवल 3 का क्वेश्चन था, इससे हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक भी करना नहीं भूलिएगा, और उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस वीडियो की ज़रूरत है। क्योंकि कंटेंट में क्या है, पावर, और कंटेंट आपको हेल्प हो रहा है तो दूसरा को भी हेल्प होना चाहिए। तो यहाँ तक आप समझ रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं कि शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं, और इसी तरह रेलिवेंट नोट्स पाने के लिए, रेलिवेंट वीडियो पाने के लिए क्या कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।